हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट 4। पहले की 3 यूनिट हम कर चुके हैं। ये हमारी यूनिट 4 है। इसका नाम है करिकुलर स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अपना करिकुलम अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाँ भाई, हमें ऐसे वर्क करना है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो करिकुलम क्या होता है। करिकुलम वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक फॉर्मेट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि बच्चे को पूरे एकेडमिक ईयर में क्या क्या कराया जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ प्लानिंग होती है कि बच्चे को क्या क्या सिखाना है। वो सारी एक्टिविटीज़ का सेट जो स्कूल ऑर्गेनाइज करता है बच्चे के लिए। अब आप ये मत सोचना कि स्कूल में जो भी कुछ हो रहा है वो सब करिकुलम है, क्योंकि स्कूल में तो बच्चा कभी कभी गाली देना भी सीख जाता है। वो तो करिकुलम नहीं है। हम इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल बच्चे के लिए ऑर्गेनाइज करता है वो करिकुलम होता है। ठीक है, और वो सारी एक्टिविटीज़ करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जो पढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ होती है। जैसे आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस, ये सारा करिकुलर है। और उसके अलावा जैसे म्यूज़िक, डांस, प्ले, डिबेट और अदर एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई के अलावा, वो सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। ये दोनों मिलके एक करिकुलम बनाते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले आता है करिकुलर चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। अब कौन कौन सी करिकुलर चैलेंजेस हैं जो एक डिसेबल्ड बच्चा फेस करता है। सबसे पहला, रिजिड करिकुलम। अब देखो, करिकुलम है, कई बार करिकुलम बहुत रिजिड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हो, जो करा रहे हो, तो उसके लिए ना आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। अब देखो, नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है, तो थोड़ी थोड़ी तो एक्स्ट्रा सपोर्ट लगेगा, थोड़ा तो एक्स्ट्रा केयर लगेगा। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आपको अपनी टीचिंग मेथड्स में, असेसमेंट में, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। नेक्स्ट चैलेंज है इनएक्सेसिबल मटेरियल। कई बार टेक्स्ट जो है वो नहीं होते, वो बच्चा एक्सेस नहीं कर सकता। कैसे, जैसे बच्चा ब्लाइंड है तो क्या वो टेक्स्ट से पढ़ पाएगा? नहीं, उसको ब्रेल चाहिए। तो ये क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, अडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो बच्चे की डाइवर्स नीड है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होता है कि भाई एक पर्टिकुलर तरीके से ही असेसमेंट हो रहा है, उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन का जो स्टाइल है, बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है, उसके तरीके से उसको एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसको नहीं आ पा रहा है। जैसे ब्लाइंड बच्चा है, ठीक है, क्या आप उसका रिटर्न एग्ज़ाम ले सकते हो? नहीं ले सकते। ये चीज़ें। लिमिटेड टीचर ट्रेनिंग। कई बार टीचर्स इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनके अंदर इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती, उनको मेथड्स नहीं पता, उनको टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ नहीं पता, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये क्या है, एजुकेटर अच्छे से ट्रेंड नहीं है, तो लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। कई बार जो स्कूल है वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाता है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है बच्चे की डाइवर्स नीड को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आती है लैक ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर। बच्चे के साथ फिजिकल बैरियर भी हो जाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, क्या पता बच्चा सीपी हो, उसे स्टेयर्स में ना चढ़ा जाए, तो उसके लिए रैम्प होनी चाहिए। ठीक है, क्रैश बार होनी चाहिए, मोबिलिटी के लिए स्पेस होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए क्लासरूम उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है एज अ फिजिकल बैरियर। ये क्या है, उसके लिए चैलेंज है। इनसफिशिएंट सपोर्ट सर्विस। कई बार इतनी सपोर्ट सर्विस नहीं मिल पाती है, जैसे आपने ऊपर देखा, ये सारी सपोर्ट सर्विसेज ही हैं जो कि इनसफिशिएंट है। लैंग्वेज बैरियर होता है, कई बार बच्चा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या फिर रिसीव नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लैंग्वेज बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर है, अच्छे से रिसीव ना कर पाना, अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाना। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। सोशल इंक्लूजन इशू। कई बार सोशल इंक्लूजन इशू रहते हैं, यानी कि बच्चा सोशलाइज नहीं हो पाता, बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, औरों के साथ मिलजुल के रह नहीं पाता, वो आइसोलेशन का पार्ट बन जाता है। तो ये सब क्या है, सोशल इंक्लूजन इश्यूज हैं। तो ये था हमारा 4.1। नेक्स्ट आता है 4.2, करिकुलम अडेप्टेशन। अब कौन कौन सी नीड्स हैं जिसके लिए हमें करिकुलम को अडेप्ट करना चाहिए। सबसे पहला हमें ये देखना है कि इट इंश्योर्स इक्वल एक्सेस। आपके करिकुलम में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। एक नॉर्मल चाइल्ड हो या फिर स्पेशल चाइल्ड हो, सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर एक बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी नीड्स को भी तो कैटर किया जाना चाहिए। थोड़ी पर्सनलाइज लर्निंग होनी चाहिए। अगर एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ा ध्यान दो, उसको समझाओ। अगर वो ग्रुप में नहीं सीख पा रहा है तो उसे इंडिविजुअली सिखाओ, सिंपल। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, आपको पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। ये नहीं है कि आपने एक एक्टिविटी रखी, फुटबॉल मैच रख लिया, अब जो सीपी वाला चाइल्ड हो तो खेल ही नहीं पाएगा,
है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ रखो जिसमें इंक्लूसिविटी आए, बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। अगर ठीक है फुटबॉल खिला रहे हो तो उसको एक ऐसा काम दे दो कि वो भी अपने आप को इंक्लूड समझे, उसको स्कोर काउंट करने के लिए दे दो, ठीक है, उसको रेफरी बना दो। ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आप उसका भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व कर सको। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स, टीचर को सिखाया जाए कि फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स को यूज़ करके पढ़ाना है। एकोमोडेट असेसमेंट्स, जो भी आपके असेसमेंट्स है वो एकोमोडेट कर सके, उनको अडेप्ट कर सके, बच्चे की नीड की तरह उसको यूज़ कर सके। इंटीग्रेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेशन करके उसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट कम्युनिकेशन नीड्स, बच्चे की कम्युनिकेशन नीड्स को सपोर्ट करना, बच्चे की एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव, हर तरीके की लैंग्वेज को बोलना, उसको बोलना सिखाना, उसकी फीलिंग्स को समझना, इमोशंस को समझना, उसके इंटरेस्ट को समझना, तो ये सारी सपोर्टिंग कम्युनिकेशन नीड्स है उसकी। नेक्स्ट, प्रमोट सोशल इंक्लूजन बढ़ाना, उसको आइसोलेट नहीं करना है, ग्रुप में एक्टिविटीज़ कराओ, बच्चों के साथ बिठाओ, बुलवाओ, उनसे मिलवाओ, ठीक है, तो उसको सोशलाइज करना है। बार बार ये नहीं है कि बच्चा नहीं बोल रहा तो आपने उसको अकेला छोड़ दिया, नहीं, आप उससे बार बार उनको क्वेश्चन पूछो ताकि वो कुछ तो बोले। नेक्स्ट इज रिड्यूस लर्निंग बैरियर्स, आपको लर्निंग बैरियर्स रिड्यूस करने हैं, जैसे अगर उसकी लर्निंग में कोई बैरियर्स आ रहे हैं तो आपको उनको हटाना है। जैसे बच्चा अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है, उसकी टेबल की लेंथ ज़्यादा है और वो छोटा पड़ रहा है, तो आपको आप क्या करो, आप उसकी सीट चेंज करो, ठीक है, या फिर उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसको बेंच दो ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। तो ये क्या, एक लर्निंग बैरियर आ गया ना उसके आगे, बस ऐसे उसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट, लीगल एंड एथिकल कंप्लायंसेस, तो लीगल एंड एथिकल मीन्स इट रिलेटेड टू द एडवोकेसी, ठीक है। तो ये हमारी आती है 4.3। 4.3 कहता है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, एडेप्टेशन, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। अभी देखो ये 3 टर्म्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इस पूरे स्पेशल कोर्स के लिए। देखो इसको ना बहुत अच्छे से समझना, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, ये होता क्या है और ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से कैसे अलग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से समझना। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में आप ये इंश्योर करेंगे, जैसे इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस मतलब अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो अगर आपके पास डिसेबल बच्चे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे और कैसे उनके इन्वायरमेंट को एक्सेसिबल बनाओगे, यानी कि लर्निंग इन्वायरमेंट उनके लिए आप कैसे क्रिएट करोगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अडेप्टेशन। तो यहाँ पे ना देखो मेन टर्म है अडेप्टेशन, ये जो अडेप्टेशन है ना इसी से मिलके ये दोनों टर्म्स बनी है, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। मैं हाईलाइट कर देती हूँ इनको तो और इजीली समझ में आएगा। देखो ये जो टर्म है ना ये मेन टर्म है, अडेप्टेशन, ये मेन टर्म है, ये हेड टर्म है, और ये जो बाकी के दोनों है अकोमोडेशन और अडेप्टेशन, ये इसके पार्ट्स हैं। ये पार्ट नंबर 1 है अकोमोडेशन और ये इसका पार्ट 2 है मॉडिफिकेशन। मतलब हेड ऑफ द टर्म क्या है, अडेप्टेशन, और ये दोनों इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन क्या होता है। देखो अडेप्टेशन एक जनरल टर्म है, अगर आपको एक बच्चे को सपोर्ट करना है तो आप कुछ अडेप्टेशन करते हो, यानी कि या तो आप एडजस्टमेंट, आप कोई भी एडजस्टमेंट किसी मटेरियल में या किसी असेसमेंट में, ताकि आप बच्चे की नीड्स को पूरा कर सको, मीन्स एज पर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। अगर आप कोई एडजस्टमेंट कर रहे हो टीचिंग मेथड में या असेसमेंट में, आप कोई भी चेंज लेके आ रहे हो तो ये क्या है, अडेप्टेशन, ठीक है। ओके आपको समझ आ गया होगा कि अडेप्टेशन क्या होती है। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अडेप्टेशन का फर्स्ट पार्ट है। अकोमोडेशन कहता है कि चेंजेस इन हाउ द स्टूडेंट लर्न एंड विदाउट ऑल्टरिंग द लर्निंग गोल्स। इसमें क्या करते हैं हम, गोल को नहीं हटाते हैं, हम उसी में चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो एक डिसलेक्सिया का चाइल्ड है, ठीक है, और उसका आप टेस्ट ले रहे हो, तो बाकी सब बच्चे तो ऑन द टाइम कर लेंगे, लेकिन जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा है उसको ना थोड़ा रीडिंग में टाइम लगता है, ठीक है, और रीडिंग के साथ साथ उसको राइटिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप क्या करो, टेस्ट तो उसका भी लो, टेस्ट में चेंज मत करो, बस आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ क्या किया, आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देख के सिचुएशन को अकोमोडेट किया है। सो दिस हेल्प्स द स्टूडेंट टू एक्सेस द करिकुलम विदाउट चेंजिंग द डिफिकल्टी लेवल। तो इससे क्या होगा, आपने डिफिकल्टी लेवल में चेंज नहीं किया है, टेस्ट वैसा का वैसा ही है, बस आपने ना उसको हेल्प कर दी है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो यही है। एक होता है इंस्ट्रक्शनल एकोमोडेशन। इंस्ट्रक्शनल एकोमोडेशंस में आता है जैसे ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करना, ब्रेल प्रोवाइड करना, लार्ज प्रिंट्स देना,
साइन लैंग्वेज का यूज़ करना, अलाउ स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, कुछ इन्वायरमेंटल अकोमोडेशंस होती हैं जैसे सिटिंग अरेंजमेंट बेटर कर देना, अगर बच्चे को दूर से नहीं दिखता है उसको फर्स्ट डेस्क पे बिठा दिया, रिड्यूसिंग नॉइस बैरियर रिड्यूस कर दिए, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। असेसमेंट अकोमोडेशन में आता है कि आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया या फिर आपने ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट्स का यूज़ कर लिया, तो ये सारे अकोमोडेशंस हैं। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में आप क्या करते हो कि चेंजेस इन व्हाट स्टूडेंट लर्न, आप है ना उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हो। जैसे मैं बताती हूँ आपको, से आप मॉडिफिकेशन में ये मान लो कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें ना 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, अब बच्चा ना उसको स्टेप वाइज याद नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करो, वो 5 स्टेप्स है ना उसको ऐसी तरह मॉडिफाई करो कि 5 स्टेप्स के 3 स्टेप्स बन जाएं। तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन किया है। अपने पहले 5 थे उनको ऑल्टर करके क्या बना दिया, 3 बना दिया, तो बच्चा 3 आराम से याद कर सकता है। आप 5 मत याद कराओ, आप 3 तो याद कराओ, तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ऐसे ही आप करिकुलम में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे और उसको सिंप्लीफाई करना या फिर स्टेप वाइज कराना। नेक्स्ट असेसमेंट में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस कर दें, जहाँ 5 पूछ रहे थे वहाँ 2 पूछ लो, सारी क्या है, मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं 4.4। 4.4 कहता है टाइप ऑफ करिकुलम। आप करिकुलम अडेप्टेशन के कुछ टाइप्स होते हैं कि आप कैसे कैसे अपने करिकुलम को अडेप्ट कर सकते हो। सबसे पहला है एक्सेस, आप उसको एक्सेसिबिलिटी को कैसे अडेप्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में फिजिकल बैरियर्स ना हो। सबसे पहले आपको फिजिकली उसको चीज़ों को अडेप्ट करना है, फिर आपको कॉग्निटिव एक्सेस देना है। सबसे फिजिकली कैसे, जैसे बच्चे सीढ़ियों पे नहीं चल पा रहा है तो रैंप लगा दिए, तो ये क्या है, अडेप्टेशन है, फिजिकल अडेप्टेशन है। अब जैसे बच्चा टेक्स्ट से नहीं पढ़ पा रहा है तो आपने ऑडियो बुक्स दे दी, ब्रेल दे दी, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट डिवाइसेस दे दिए, तो ये क्या किया आपने, कॉग्निटिव एक्सेस ऑफ लर्निंग बढ़ा दिया। नेक्स्ट इज कंटेंट में मॉडिफिकेशन करना, जैसे आईडीडी वाला बच्चा और उसको और सिंप्लीफाइड टेक्स्ट दे देना, यानी कि जो आपका लर्निंग मटेरियल है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। मैथडोलॉजी अडेप्टेशन, इसमें एडजस्टमेंट आती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कुछ स्ट्रैटेजीज में अडेप्टेशन करते हैं, तो ये क्या है, मेथड्स में अडेप्टेशन करना। जैसे बच्चे को एक मेथड से समझ नहीं आ रहा, दूसरे से सिखा दिया, बच्चे को लेक्चर मेथड से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपने विजुअल्स दिखा दिए, वीडियोस दिखा दी, ऑडियो सुनवा दी, साइन लैंग्वेज से बता दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। असेसमेंट अडेप्टेशन में भी ऐसे ही, से अगर डिसलेक्सिया का बच्चा है तो आप उसका ओरल रिस्पॉन्स ले सकते हो, तो ये क्या है, असेसमेंट है, आप असेसमेंट में भी अडेप्टेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट अडेप्टेशन। इन्वायरमेंट अडेप्टेशन पे आपको क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशंस लानी पड़ेगी, सिटिंग अरेंजमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ADHD का चाइल्ड है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठता है, वो थोड़ा हाइपर होता है, तो आप क्या करो कि उसको ना छोटे छोटे ब्रेक दो, ठीक है, उसकी सिटिंग को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आप 5 मिनट बिठा रहे हो तो 5 मिनट के बाद अगर आपने उसको 2-3 मिनट का गैप दिया तो अगली बार आप उसको 6 मिनट बिठाने की सोचो, लेकिन थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ाने की सोचो, तो ये होता है ताकि वो कम से कम डिस्ट्रैक्ट हो। नेक्स्ट इज टाइम एंड पेसिंग एडजस्टमेंट्स। इसमें क्या होता है कि आपको फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम देने हैं बच्चे को, ताकि बच्चे से लर्न कर सके। असेसमेंट के लिए स्टूडेंट हैव मस्कुलर डायसोट्रॉफी इज गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, तो ऐसे ही आप टाइम एंड पेस के तौर पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड UDL। द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। अब ये जो अप्रोचेस होती है ना, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं, यानी कि यहाँ पे फुल फोकस आपका स्टूडेंट पे रहता है। यहाँ पे आप रिएक्टिव अडेप्ट करते हो टीचिंग में और इंडिविजुअल नीड्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो। यहाँ पे 4 मेन एरिया पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला कंटेंट मीन्स जो भी आपका मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल फॉर डिफरेंट लर्नर्स। फिर प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स आपको रखने हैं। नेक्स्ट फोकस हमारा रहता है प्रोसेस पे। प्रोसेस में आप बहुत सारे प्रोसेसेस रखते हो, जैसे बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करना। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट में आप डिफरेंट वेज ऑफ टू शो डिफरेंट लर्निंग, आप डिफरेंट वेज में लर्निंग को कराते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ कराते हो, ये होती है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट इन्वायरमेंट जैसे आप फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स रखते हो, क्वाइट एक्सेस रखते हो, क्वाइट एरियाज पे आप कराते हो, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, तो ये सारे क्या है, इन्वायरमेंट पे आप ध्यान दे रहे हो। प्रोवाइडिंग ऑडियो बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया, जैसे ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है UDL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, सबसे क्वेश्चन हर बार आता है।
यूडीएल क्या होता है? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। अब मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको गलत पढ़ा देते हैं। वो सोचते हैं कि यूनिवर्सल का मतलब होता है सबके लिए सेम। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक ही अप्रोच यूज़ करेंगे और सबको सब कुछ पढ़ा देंगे। नहीं, ये मतलब नहीं होता है इसका। इसका मतलब ये होता है कि जिसको जैसी अप्रोच चाहिए वैसी अप्रोच लो और उसको पढ़ाओ। अगर किसी को विजुअल समझ आ रहा है विजुअल भी लो, ऑडियो समझ आ रहा है ऑडियो भी लो, काइनेस्थेटिक में आ रहा है तो काइनेस्थेटिक भी लो, करके भी दिखाओ। तो हर तरीके की अप्रोच यूज़ करना, दैट इज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। ठीक है, ये एक प्रो एक्टिव अप्रोच है। प्रो एक्टिव क्यों बोला है? इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। मैंने आपको बताया ना, मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करना है, एक चीज़ से सबको नहीं पढ़ाना है, मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करना है। जैसे आप बहुत सारी चॉइसेस दो एक्टिविटी में, बहुत सारा मोटिवेशन दो, स्ट्रैटेजीज बहुत सारी लगाओ। तो ये क्या है? मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट रखो बच्चों के साथ। नेक्स्ट इज मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करो। जैसे टेक्स्ट तो आप दिखाए रहे हो, ऑडियो भी दिखाओ, विजुअल्स भी दिखाओ, वीडियोस भी दिखाओ। ठीक है, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आप एक वे यूज़ नहीं कर रहे हो सबके लिए कि सबको वीडियो दिखाई समझ आ गया। नहीं, तो ऑडियो भी दिखानी है, टेक्स्ट भी दिखाना है, विजुअल्स तो दिखाने ही दिखाने हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। आपको हर तरीके से समझाना है। अगर बच्चा देख के सीख रहा है तो दिखाओ, करके सीख रहा है तो करके दिखाओ। अगर वो खुद की इन्वॉल्वमेंट चाहता है तो उसको खुद करने का मौका दो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्शंस एंड एक्सप्रेशन। तो आपको मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना है। ये होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, UDL। अब यहाँ पे ना दोनों में ना डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंशिएटेड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप उसमें चीज़ों को अडेप्ट करते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप सारी चीज़ों को साथ में ले आते हो। तो ये ना एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। यहाँ पे इंडिविजुअल की नीड्स पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे लर्निंग को फ्लेक्सिबल रखा जाता है सबके लिए। तो यहाँ ये सबके लिए होता है और ये यूनिवर्स एक ही बच्चों के लिए होता है। जो मॉडिफिकेशन है वो बच्चे की नीड को देख के होते हैं। यहाँ पे एक्सेस बिल्ड किया जाता है, यानी कि सब के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाती है। तो यही इसमें मेजर डिफरेंस है। तो आपकी यूनिट 4 भी ख़त्म होती है।